हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है मेरी जनता, केम छो। देखिए मजे में तो आप होंगे, क्यों होंगे मजे में, क्योंकि भाई लॉ वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्हें यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है जून साइकिल में, उनके लिए भाई साहब हम लोग ले आए हैं क्या, धुरंधर सीरीज। धुरंधर सीरीज क्या है आखिर ये, और यहाँ पर सबसे मजे की बात है ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 2 नंबर का काम देखो। धुरंधर जैसे वो नहीं था, वो धुरंधर मूवी, रहमान डकैत, ठीक है। तो भाई आप भी फील्ड के रहमान डकैत बन जाओगे कैसे, अगर इन लेक्चर्स को देख लोगे। खासियत क्या है, मात्र 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जून साइकिल के पेपर में सिक्योर करा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 मिनट अगर आप यहाँ यूटिलाइज करते हैं तो उसमें आपको कोई नुकसान होने वाला है। अब 2 नंबर का काम इसलिए क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन ये सिक्योर करा देगा। ऐसे इस सीरीज के अंदर 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं 10-10 मिनट के, ये थर्ड लेक्चर है सीरीज में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी भी मौका है, इसको जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है इंजूरिया साइन डेमनम वर्सेस डेमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। यानी क्षति बिना हानि, हानि बिना क्षति, ये आपने सुना होगा टॉपिक, लेकिन क्या था। अब देखो इस टॉपिक में हम लोग आज करेंगे क्या, पहले तो ये मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा कि इस जन्म में तो आप भूलने से रही। दूसरा इसके केस लॉ की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है जी। चले स्टार्ट करें फटाफट। बहुत बढ़िया, चलिए जी चलिए। सबसे पहले भाई कहाँ है हमारी पीडीएफ, ये रही। देखिए जी देखिए, याद कैसे करते हैं आज आपको पता चल जाएगा। याद कराने में तो 10-20 सेकंड लगेंगे, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा समझ लेते हैं ना। केस बेस तो मैं ऐसे याद करा देता हूँ चलते फिरते। देखो भाई, पहला टॉपिक क्या है, कह रहा है इंजूरिया साइन डेमनम। इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे हम आई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई, तो एक आई और लिख दो, लेकिन उसे थोड़ा सा सुला दो थोड़ी देर के लिए, एल हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आपका एक शब्द मिलता है यहाँ पे आपको, क्या, इंजूरिया। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, और इंजरी से मतलब इस टॉपिक के अंदर क्या है, इस टॉपिक के अंदर इंजरी से मतलब होता है, आई से मतलब होता है हमारा एल, यानी लीगल राइट, यानी विधिक अधिकार। जब भी हम किसकी बात करेंगे, इंजूरिया की बात करेंगे, इंजरी की बात करेंगे, तो इंजरी का मतलब है हमारा क्या गया, हमारा लीगल राइट गया। क्या गया, लीगल राइट, ठीक है जी। और जब भी हम डैमेज की बात करेंगे यानी डैमनम की बात करेंगे, तो हम डी से याद रखना है हमें, डी के साथ एक एम होता है, डीएम साहब होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब। तो डी के साथ हमें याद रखना है एम। तो डैमेज का मतलब क्या है, एम। एम से क्या मतलब है, एम से मतलब है कि हमारा क्या गया, मनी गया। क्या गया, मनी, पैसा, ठीक है। तो आपको इन 2 शब्दों को ध्यान रखना है कि अगर इंजरी लिखा है तो एल यानी लीगल राइट गया आपका, और अगर डी से लिखा है डेमनम, डैमेज, तो क्या गया, तो आपका क्या गया भाई साहब, तो आपका क्या चला गया यहाँ पे, मनी चला गया, डीएम। इतनी बात क्लियर है। तो डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है, ठीक है, और इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है, आप बताइए क्या होता है। देखो इंजूरिया का मतलब क्या समझ गए, लीगल राइट, ठीक है। साइन का मतलब होता है बिना, साइन का मतलब होता है बिना। तो इंजरी हुई है लेकिन साइन डेमनम, बिना किसके, मनी के, क्षति के, ठीक है, मनी नहीं गया आपका। लेकिन डेमनम साइन इंजूरिया, डेमनम का मतलब है डैमेज तो हुई, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। साइन का मतलब था नहीं। बात क्लियर, दोबारा से एक बार देख लो। देखो इन जहां लिखा है क्या, इंजूरिया साइन डेमनम, तो ये क्लॉज, तो इंजरी हुई है यानी लीगल राइट गया है, लेकिन बिना डैमेज के। डेमनम साइन इंजूरिया, ठीक है, यानी कि डैमेज का मतलब है मनी गई है, लेकिन किसी भी लीगल राइट का वायलेशन आपका नहीं हुआ है। और विधि का एक सिद्धांत है, विधि का एक सिद्धांत है, जब तक आपका लीगल राइट, आपका कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार का हनन ना हो, आप कोर्ट में कुछ भी जाके भैया क्लेम नहीं कर सकते। नो कंपनसेशन, नो डैमेज, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है जी। तो यही टॉपिक है आपका। अब देखो क्या कह रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है, एक बार इंग्लिश में देखते हैं फिर अभी हिंदी में देखते हैं इसके बाद। देखो बता रहा है इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब है लीगल इंजरी हुई है, लेकिन विदाउट एक्चुअल डैमेज, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या है, एक्चुअल डैमेज तो हुई है, लेकिन विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, लेकिन कोई लीगल राइट आपका नहीं गया साहब, ठीक है जी। अब देखो जब जब लीगल इंजरी होगी, जब जब लीगल राइट जाएगा, तो वो एक्शनेबल होगा, यानी आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जाके एक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब जब डैमेज होगी लेकिन आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो वो कोर्ट में एक्शनेबल नहीं है।
ठीक है जी। इंजूरिया साइन डैमनम के केस में आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट सफिशिएंट है, जबकि डैमनम साइन इंजूरिया में ये नेसेसरी है, इसके हुए बिना नहीं होगा कुछ भी क्लेम। और नो नीड टू प्रूव एक्चुअल डैमेज, ये पॉइंट याद रखना। इंजूरिया साइन डैमनम में आपको अपने, ठीक है, अधिकार के वायलेशन से तो आपको क्या हुई है, दिक्कत हुई है, उसमें डैमेज प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या डैमेज हुई, ठीक है। अभी केस लॉ आएंगे तो बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ जाओगे। दूसरा, एक्चुअल लॉस इररेलेवेंट है, हुई या नहीं हुई इससे मतलब नहीं, ठीक है। इंजूरिया साइन डैमनम में आपको नॉमिनल डैमेज कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्लियर। देखो, वास्तविक क्षति के बिना कानूनी चोट, ठीक है, और किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना वास्तविक क्षति। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कार्रवाई योग्य है, कार्रवाई योग्य नहीं है, या कानूनी अधिकार का उल्लंघन चाहिए, यहाँ जरूरी है, ठीक है। वास्तविक क्षति साबित करने की आवश्यकता यहाँ नहीं होती, जबकि यहाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कोर्ट इसके लिए कोई उपाय नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आपको क्षति के लिए मुआवजा दे देगा। अब देखिए, पेपर में जो क्वेश्चन आता है दूसरा, एक तो कॉन्सेप्ट पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आता है केस लॉ का। हर पेपर में यहाँ से केस लॉ आपको मिलते हैं लगभग। अभी एमपी सेट का पेपर हुआ है, उसमें भी आया था आपका ये केस, ठीक है जी। तो जिसे याद नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। देखो, पहला केस है एशवी वर्सेस व्हाइट का, पहले केस पढ़ लेते हैं, फिर याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। एशवी वर्सेस व्हाइट का केस है, इसमें प्लेंटिफ को वोट देने से रोक दिया था। अब जैसे आपको मैं वोट डालने से रोक दूं, तो क्या आपका 1-2 करोड़ का 2-4 लाख का नुकसान हो जाएगा? अजी नहीं होगा भाई, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके राइट का तो हनन हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे आज व्यक्ति को लायबल ठहराया गया कि उसने प्लेंटिफ के लीगल राइट का क्या किया है, वायलेशन किया है, तो उसे डैमेज दिलाई गई। अगला है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक एमएलए साहब को अनलॉफुली डिटेन कर लिया था असेंबली में, ठीक है। इसके बाद एक अगला केस है म्युनिसिपल बोर्ड आगरा, अशरफी लाल का केस। किसका? अशरफी लाल। इन्हें भी क्या, इलेक्टोरल रोल से इनका नाम हटा दिया गया था। इलेक्टोरल रोल मतलब जिस लिस्ट में आप जाके नाम ढूंढते हो वोट डालने के लिए, ठीक है। और लास्ट केस है इसके अंदर टोदर वर्सेस चाइल्ड। क्लियर। प्लेंटिफ रिफ्यूज टू लीव डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी आफ्टर, उसे क्या बोल दिया गया था, रिमूव होने के लिए, आफ्टर लॉफुली एंट्री, ठीक है, फोर्सेबल रिमूव्ड विदाउट हार्म। अब देखो ये 4 केस हैं, याद करने का बहुत प्यारा तरीका है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है एशवी वर्सेस व्हाइट। पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ एशवी वर्सेस व्हाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये आपका हमेशा से कंफ्यूजन था, आज खत्म कर दे रहा हूं। देखो ए फॉर एशवी और इंजरी, तो एआई करके याद रखना। एआई यानी कि इंजूरिया साइन डैमनम का केस कौन सा है, एआई करके, क्या, एशवी वर्सेस व्हाइट, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, ABCD लिखनी है, ABAT, इतना लिख लोगे, ABAT इतना लिख सकता है हर आदमी। देखो, सबसे पहले दिमाग में क्या बैठाया, इंजूरिया साइन डैमनम में आई आ रहा है शुरू में, एआई होता है, यानी एशवी वर्सेस व्हाइट इस मैक्सिम का केस है, ठीक है। ABAT, ए फॉर एशवी वर्सेस व्हाइट, बी फॉर भीम सिंह, बी फॉर कौन हो गए, बी फॉर हो गए आपके भीम सिंह। फिर इसके बाद AT का मतलब क्या, ए फॉर अशरफी लाल, और T फॉर टोदर वर्सेस चाइल्ड। बताओ, याद हो गए सारे केस। देखो, एशवी वर्सेस व्हाइट, भीम सिंह का केस, फिर अशरफी लाल, ठीक है, और T फॉर टोदर वर्सेस चाइल्ड। बताओ, ये चारों केस ऐसे याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे हर कीमत पे। मैं कराता आ रहा हूं, याद होते हैं और आपको भी हो जाएंगे। अगला है आपका, देखो ये हिंदी में लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपके डैमनम साइन इंजूरिया के हैं। कैसे हैं, डैमनम साइन इंजूरिया के केस। इसमें क्या केस है, सबसे पहला केस है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का। किसका, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, अब इसमें क्या था, एक नया स्कूल ओपन हो गया था नियर बाय दूसरे स्कूल के। जैसे एक स्कूल यहाँ पर है, इसी के सामने दूसरे ने एक स्कूल और खोल लिया। अब इसका देखो एडमिशन तो कम हो गए, दूसरे वाले के नुकसान हो गए मॉनिटरी, लेकिन क्या इसका लीगल राइट को कोई वायलेशन हुआ? भाई भारत में आर्टिकल 19 बताता है आपको क्या है, ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन की स्वतंत्रता है, ठीक है जी। तो भैया हर किसी का क्या फंडामेंटल राइट है, व्यापार करना। हमने तुम्हारे सामने ठेला लगा लिया, तुमने हमारे सामने कॉलेज खोल लिया, हमने तुम्हारे सामने बिगीज और वो क्या क्या आता है, वो मैकडी और पता नहीं क्या क्या खोल लिया, तो उससे तुम्हें नुकसान हो रहा, तो हम क्या करें, हमारे भी तो अधिकार है व्यापार करने का, ठीक है। तो कोई लीगल राइट का तो वायलेशन हमने करा नहीं, लेकिन हाँ पैसों की क्षति तुम्हें जरूर हुई। तो क्या कोर्ट में तुम्हें कुछ दिलाएंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, केवल डैमेज हुई है, यानी मनी गया है केवल आपका, ठीक है। तो पहला हो गया ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। दूसरा उषा बैन का केस है, उषा बैन भाग्य लक्ष्मी चित्रा फंड। अब देखो, ठीक है, चित्रा मंदिर। अगला मुगल स्टीमशिप का केस है मैकग्रेगर का। किसका? मुगल स्टीमशिप मैकग्रेगर का केस है। इसके बाद है अगला चेसमो रिचर्ड्स का केस।
फिर मेयर वर्सेस ब्रैडफोर्ड, एक्टन वर्सेस ब्लंडल, टाउन एरिया कमेटी प्रभुदयाल, विष्णुदत्त शर्मा वर्सेस बोर्ड ऑफ एचएस। ठीक है, ये हैं कुछ केस। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, देखो जब डैमेज होती है, जब डैमेज होती है तो क्या होता है, डैमेज होती है तो होता है गम। डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी से क्या होता है, गम होता है, गम। जब आपका पैसा अगर आपसे गिर जाए जेब से निकल के तो आपको क्या होगा, आपको गम होगा, GUM गम। तो डैमेज हुई है, याद रखना, डी से मास्टर साहब ने याद कराया था मनी, मनी से क्या होगा, मनी चली गई तो गम होगा। जी फॉर ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, पहला केस इस मैगजीन से संबंधित है, यही आती है मैगजीन। क्या था बताओ, इन चारों में से कौन सा इस मैगजीन से संबंधित नहीं है या कौन सा है, ऐसे करके पूछ लेगा। अगला उषा बैन, भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इसके बाद एम फॉर मुगल शिप, क्या है, मुगल स्टीमशिप मैकग्रेगर का केस। ठीक है, बताओ इतना समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद अगला है चैशमोर रिचर्ड, क्या है, रिचर्ड का केस आपका। इसके बाद ठीक है, अब देखो आपको गम क्यों हुआ, आपको गम क्यों हुआ, ठीक है क्योंकि आपने कोई ऐसा क्या करा भाई साहब, क्या करा ऐसा आपने, आपने देखो पीछे गया था चैसमोर, क्या गया था पीछे, देखो क्या गया था, चैसमोर गया था, चैसमोर। ठीक है, तो आपने एक ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, गम हुआ। ठीक है, गम किस वजह से हुआ, किसी एक्ट को करने की वजह से। देखो ए फॉर यहाँ पे कौन सा केस है, जल्दी से देखो जरा, ढूंढो जरा, ए फॉर कौन सा केस है, ए फॉर एक्टन वर्सेस ब्लंडल का केस है। ठीक है, ए फॉर एक्टन वर्सेस ब्लंडल का केस है। सी से चैशमोर का केस है, और टी से हो गया आपका टाउन एरिया कमेटी प्रभु दयाल का केस। बात समझ में आ गई। अब ये मेयर ब्रैडफोर्ड वाला जो है ये उसी एम में हम लोग काउंट कर लेंगे, पीछे गम के अंदर डबल एम। ठीक है, ठीक है, मुगल स्टीमशिप वाला और मेयर ब्रैडफोर्ड ये दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, नहीं डबल एम में। तो हमारी ट्रिक क्या बनी भाई, जब हमारा डैमेज हो गया यानी जब हमारी मनी चली गई, तो हमने कोई ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, गम हो गया। एक्ट क्या करा, पैसे गिरा दिए। एक्टन वर्सेस ब्लंडल, चैशमोर। इसके बाद आपका टी फॉर टाउन एरिया कमेटी प्रभु दयाल का केस, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल उषा बैन, और एम से मुगल स्टीमशिप, और आपका मेयर ब्रैडफोर्ड। बताओ ये केस याद हो जाएंगे, केवल 2 से 3 बार रिवाइज करना है, केवल लिखकर देखना है, सारे केस याद हो जाएंगे। ऐसे सारे ऐसे ही केस याद हो जाएंगे। टॉर्ट के अंदर लगभग 100 से 125 केस है, और ये 100 से 125 केस मात्र मैं आपको 45 मिनट में याद करा सकता हूं, अगर किसी दिन क्लास ले ली मैंने तो। मात्र 45 मिनट में कम से कम 100 से 120 केस, वो 100 से 120, समझे, पूरा टॉर्ट के केस आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, ऐसे ही, मात्र एक 45 मिनट की क्लास में। यानी जितना टॉर्ट आप पढ़ते हो ना यूजीसी नेट के लिए, एक दिन की 45 मिनट की क्लास के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। पूरा टॉर्ट आपके आगे घुटने टेक देगा, कह रहे कहाँ थे प्रभु तुम मास्टर, समझे। तो भाई ऐसे ही याद करना होता है, ऐसे ही याद कराते हैं। हर एक टॉपिक ऐसे ही पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, मेरे द्वारा ये हर एक टॉपिक ट्रिक से याद कराऊंगा, स्पीडी में। ठीक है, जैसे जापान में चलती है ना 500 किलोमीटर वाली ट्रेन, वही ट्रेन है अपन के पास। तो भैया ये देखो इसकी सारी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, क्या क्या फैक्ट थे। फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको भाई साहब पेपर क्रैक करना है, आपको केस ढूंढने हैं। अब जो लोग अगर बैच एनरोल वगैरह कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भाई ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही बैच में। तो करना कैसे, देखो प्राइस बहुत कम रखे गए हमारे सर के द्वारा। ठीक है, फुल ऑन वैलिडिटी है इसकी, नोट्स वोट्स सब मिलेंगे, क्लास के साथ साथ मिलेंगे तुरंत नोट्स, और डेली क्लास होती है, और पता नहीं क्या क्या होता है, मैराथन भी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन आपका JRF हो जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो परचेज करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे हमारा ये RWA का प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे देखो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा यहाँ ढूंढने के लिए, वहां पे लिखना केवल लॉ लिखते यूजीसी नेट, आपको बैच दिख जाएगा। जाकर आपको क्या कूपन अप्लाई करना है UGC 20, और 1999 आपका वहां पे क्या भाई साहब तो हो जाएगा। अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हो तो कंबाइंड ले सकते हैं, 2399 का आएगा वो। ठीक है, और कंबाइंड लेना चाहे कंबाइंड, वरना लॉ का लेना चाहे लॉ का। तो ऐसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी भी पेपर के लिए बहुत समय है, अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस याद करना आपकी प्राइमरी क्या इंटेंशन होनी चाहिए। जो बंदा याद कर गया, जिसने याद करना सीख लिया, वो नेट JRF बहुत आसानी से कर लेगा। वरना आप सोचो केवल ज्ञान लेकर हम नेट JRF क्रैक कर लें तो उसमें बहुत समस्या रहती है। ठीक है जी, जो लोग MP सेट का पेपर देके आए थे उसको देख लेना, हमने उसे सॉल्व करा दिया है। लाइव सेक्शन में वो MP सेट का लॉ का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने आपको बता दी है एक वीडियो के माध्यम से, उसे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी एनरोल करना हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट के सेशन में। ठीक है, एक और धुरंधर बनाने वाले सीरीज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।